नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र, आपकी यूपी पीसीएस 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए करंट अफेयर का पीसीएस मंत्रा के टॉप 150 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ लेके आया हूँ। उसको सॉल्व करते हैं और ये जो समय है इसमें हम अधिक से अधिक रिवाइज़ करेंगे और इस रिवाइज़न के दौरान हम कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए हम लोग आज आपके सामने यूपी पीसीएस 2023 के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2023 में अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र का 5वां सम्मेलन LDC5 कहाँ आयोजित किया गया? क्या मित्रों? LDC5 कहाँ आयोजित किया गया? तो मार्च 2023 में अल्प विकसित देशों का संयुक्त राष्ट्र का 5वां सम्मेलन LDC5 आयोजित किया गया था मित्रों दोहा में। कहाँ पे? दोहा में। क्या है? 2023 में अल्प विकसित देशों का संयुक्त राष्ट्र का 5वां सम्मेलन दोहा कतर में 5 से 9 मार्च तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के 46 अल्प विकसित देशों को सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2023 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित रहा? ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। तो फ्रेडी जो नाम दिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया गया है, यानी कौन प्रभावित रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। जरा इसके बारे में देखते हैं। फरवरी 2023 में फ्रेडी चक्रवात उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से हुई है, जिसके बाद इस चक्रवात ने दक्षिणी हिंद महासागर को पार कर 11 मार्च 2023 को मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर में व्यापक तबाही मचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मार्च 2023 में राम साहेब प्रसाद यादव किस देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए? तो वो देश है मित्रों नेपाल। कौन सा? नेपाल को में राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के क्या बने हैं? तीसरे उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्च 2023 में आयोजित संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी का खिताब मित्रों जीता है कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने क्या किया? जरा इसे देखते हैं। संतोष ट्रॉफी में 5 मार्च 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर कौन सी ट्रॉफी जीती? संतोष ट्रॉफी पहली बार जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जरा इसको देखते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो मित्रों प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, ये शिल्प या आप आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। तो ये देखते हैं ऑप्शन ए, सर डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखते हैं जरा इस पुरस्कार के बारे में। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ब्रिटेन के आर्किटेक्ट सर डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑस्कर अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली द एलिफेंट विस्पर्स किस भाषा की डॉक्यूमेंट्री है? द एलिफेंट विस्पर्स आपकी तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली द एलिफेंट विस्पर्स तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री है। और इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन हैं? कार्तिक गोंजाल्विस। कौन है? कार्तिकी गोंजाल्विस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
सी चेंज क्लाइमेट वैश्विक अभियान के लिए भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सी चेंजेस यानी महिलाओं से रिलेटेड है ये, तो इसके लिए वैश्विक अभियान में भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत को चुना गया है। किसे चुना गया है? श्रेया घोड़ावत को। जरा देखते हैं, सी चेंजेस क्लाइमेट वैश्विक अभियान के लिए भारत की राजदूत श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। सी चेंजेस क्लाइमेट एक वैश्विक अभियान है जो जलवायु कार्रवाई को तेज करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता प्रदान बढ़ाता है। क्या करता है? महिलाओं की जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये है आपकी भारत श्री योजना। कौन सी है मित्रों? भारत श्री योजना। जरा इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसे देखते हैं जरा। मार्च 2023 में संपन्न हुए 3 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं है, यानी किस राज्य में निर्वाचन नहीं हुआ था? तो मित्रों इन 4 राज्यों में मणिपुर में निर्वाचन नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुए थे। जरा देख लेते हैं इन बाकी के 3 राज्यों में कौन चुना गया। तो 3 राज्यों में मार्च में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा की विधानसभा का निर्वाचन संपन्न हुआ और इस निर्वाचन के पश्चात मेघालय में कॉनरॉयड के संगमा, ठीक है, कॉनरॉयड के संगमा, नागालैंड में नेफ्यू रियो और त्रिपुरा में माणिक साहा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2023 में भारत के किन 2 स्थानों को टाइम पत्रिका में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है? लद्दाख, एलोरा, महाबलीपुरम और मयूरभंज। तो इसके बारे में अगर हम बात करें किन 2 स्थानों को किया है तो वो हैं हमारे लद्दाख और मयूरभंज को। किसने? लद्दाख और मयूरभंज, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। 2023 में भारत के 2 स्थानों लद्दाख और मयूरभंज को टाइम पत्रिका ने विश्व के 5 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। यह 50 स्थल 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की वर्ष 2018 से 22 की अवधि के अनुसार भारत ने सर्वाधिक हथियार कहाँ से आपूर्ति किए हैं, यानी भारत को सर्वाधिक हथियार किस देश ने दिए हैं? तो वो देश है मित्रों आपका रसिया। कौन सा है? रसिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मित्रों कहाँ पर है? जर्मनी में है। आज तक किया है। सर्वाधिक आपूर्ति वाला देश रूस है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है यूएसए। कौन है? यूएसए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जरा इसे देखते हैं। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलोर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। जरा देखते हैं। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया है? 18 मार्च को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट को किस देश में प्रक्षेपित किया गया? तो 3D प्रिंटर जो है वो किस देश में किया गया? तो वो है आपका यूएसए। कहाँ पे है मित्रों? यूएसए। विश्व के प्रथम 3D यानी 3 डायमेंशन प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट को यूएसए ने के कैप कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट का विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप्स द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
चौदहवा क्वेश्चन है, मार्च 2023 में सेवा मुक्त हुए मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह को नियंत्रित पुनः प्रवेश के बाद किस महासागर में उतारा गया? तो वो महासागर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा मित्रों? प्रशांत महासागर। जरा देख लेते हैं इसके बारे में। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त हुए मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित कर पुनः प्रवेश के बाद प्रशांत महासागर में उतारा गया मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 12 अक्टूबर 2011 को इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के मध्य एक महासहयोग प्रयास के रूप में उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु के अध्ययन के लिए किया गया है, मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट का। ठीक है मित्रों, और कब हुआ है ये 7 मार्च को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया INS एंड्रोथ, क्या है? INS एंड्रोथ, ठीक है। नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया INS एंड्रोथ क्या है? तो INS एंड्रोथ को बताना है। क्या है INS एंड्रोथ? तो मित्रों INS एंड्रोथ जो है वो आपका पनडुब्बी रोधी पोत है। क्या है? पनडुब्बी रोधी पोत। जरा देखते हैं इसके बारे में। 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता के हुगली नदी पर पनडुब्बी रोधी पोत INS एंड्रोथ को लॉन्च किया गया। यह पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का दूसरा और पहला INS अर्नाला पोत है। यानी पहला किस पर हुआ है? INS अर्नाला था और ये INS एंड्रोथ आपका दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेशम कृषि मेला आयोजित किया गया? तो वो शहर है आपका गोरखपुर। कौन सा मित्रों? गोरखपुर। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में कृषि मेला का शुभारंभ किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित नहीं किया जाएगा? क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित नहीं किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं बनारस, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। तो ये मित्रों कानपुर में आयोजित नहीं किया जाएगा। देखते हैं जरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। कौन से? लखनऊ, बनारस, गोरखपुर एवं गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये पहली बार किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया? रायबरेली, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई। तो ये किया गया मित्रों हरदोई में। कहाँ पर? मित्रा योजना, PM मित्र योजना के अंतर्गत 5 मार्च 2023 को मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह द्वारा लगाई गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं 19 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की खेल नीति में कौन से संबंध में सत्य क्या है? ठीक है, क्या सत्य है? नीति 2023 के संबंध में क्या सत्य है? पहला, राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान। दूसरा, 20 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर। तीसरा, 10 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष का गठन और स्पोर्ट्स संबंधी प्रावधान। तो मित्रों यहाँ पे यदि हम देखें कौन सी बात सही है, तो 20 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर। अब जरा इसके बारे में समझ लें। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति को आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों ग्रास रूट, विकासात्मक स्तर और रूप से वर्गीकृत किया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2023 में किसे साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो सरला बोस, माधव कौशिक, कुमुद शर्मा और ऋतुराज अवस्थी। तो किसे को चुना गया है? माधव कौशिक को। मार्च 2000 वरिष्ठ साहित्यकार माधव कौशिक को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष एवं कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसकी नियुक्ति एसोचैम के नए सदस्य अध्यक्ष के रूप में की गई है? तो ये हैं आपके अजय सिंह, एसोचैम के नए अध्यक्ष। प्रमुख अजय सिंह को स्पाइस जेट के प्रमुख। नियुक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हाल ही में पहली बार किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। जरा देखते हैं, पहली बार महिला हॉकी क्रिकेट रानी रामपाल के नाम से MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा है होगा? 23, जरा देखते हैं। भारत में पहली बार बिहेवियर लैब कहाँ स्थापित की गई है? बिहेवियर लैब कौन सी? बिहेवियर। तो ये अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली और लखनऊ। तो ये की गई है कहाँ पर? जयपुर में। भारत में पहली बार बिहेवियर लैब जयपुर के राजस्थान में स्थापित की जा रही, जिसका प्रबंधन IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला 32वां सरस्वती सम्मान 15 मार्च 2023 को प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया। कौन सा? 32वां व्यास सम्मान। ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला क्वांटम संचार सम्मेलन मित्रों कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम 27-28 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा अनोखा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है नागपुर में। कहाँ पर मित्रों? नागपुर में। 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशन पार्क की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में समावेश का संदेश देना है। इसका नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। पार्क 21 प्रकार की विकलांगताओं को अनुकूलित सुविधाएं होंगी। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी थी। कब रखी थी? 11 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जरा देखते हैं 27। निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिए जाते हैं। वर्ष 2023 का ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज ग्रैमी पुरस्कार को दिया गया। तो ये मित्रों दोनों बातें क्या हैं? ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। फरवरी 23 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में 65वें ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण किया गया और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। भारत के रिकी केज को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स, किसके लिए? डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार दिया गया। रिकी केज का यह तीसरा ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा मित्रों? तीसरा। इसके पूर्व 2015 विंड्स ऑफ समसारा के लिए और 2022 में डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
किस वर्ष को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये 2023 को। किसे? 2023 को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, भारत ने सरकार ने अपने 2023 के बजट में पौष्टिक अनाजों के लिए श्री अन्न नाम दिया है, जिसमें बाजरा, ज्वार, राजगिरी, कुदकी, कोंदो, रागी, चीना और कंगनी अन्न को शामिल किया गया है। नेक्स्ट 29 फरवरी 2023 में महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन आगरा में आयोजित हुआ। कहाँ पे मित्रों? आगरा में। G20 देशों का महिला सशक्तिकरण के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया गया और इसके अध्यक्ष फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बीर गॉर्जियन 2023 संयुक्त अभ्यास किन देशों से संबंधित है? बीर गॉर्जियन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत और जापान के बीच है ये। ठीक है, हाल ही में भारत और जापान की वायुसेना के बीच बीर गॉर्जियन अभ्यास हुआ और ये जापान के हयाकुरी वायु सैनिक केंद्र पर संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। यह पहला अवसर है किसी विदेशी दल के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किसी महिला द्वारा किया गया है। देश की 3 महिलाएं पायलटों में से एक हैं, अन्य 2 आपकी भावना कंठ और मोहिना सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हाल ही में महिलाओं की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। हाल ही में हॉकी इंडिया की महिलाओं की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न हुआ और इस फाइनल में महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को हराकर इसको अपने नाम जीता। नेक्स्ट 32 हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के पहले मेला ढोने वाले रोबोट बैंडीकूट को अनावरण किया? तो वो राज्य सरकार है केरल। कौन सी है? बैंडीकूट राज्य सरकार केरल। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने बैंडीकूट नामक विश्व के पहले मेला ढोने वाले रोबोट का अनावरण किया। इसे गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल मैन होलों की सफाई रोबोट की तकनीक से करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में कलिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये है आपका बांधा। कहाँ पर मित्रों? बांधा में। नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर जरा देख लेते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कलिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलिंजर महोत्सव के राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सर्व दवा सेवन MDA अभियान किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, एड्स और श्वास संबंधी। तो सर्व दवा सेवन अभियान जो है वो आपका लिम्फेटिक फाइलेरिया से संबंधित है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति दिलाने के लिए सर्व दवा सेवन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 3 वर्ष पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को पूरे देश से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों इनमें से आपके दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। केंद्र सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग को कार्यकाल 22 फरवरी 2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हाल ही में भारत में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C में शामिल हुआ है, वह किन देशों का संयुक्त पहल है? तो ये मित्रों किन देशों की संयुक्त पहल है? तो ये अमेरिका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? अमेरिका और जापान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका अमेरिका और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है आपका अमेरिका और इजराइल और चौथा है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की पहल। नेक्स्ट चलते हैं इसकी व्याख्या पर। भारत ने हाल ही में फरवरी 2023 में
22 एम 4C या द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल है और इसकी शुरुआत ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम 2021 के COP26 के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 131वां स्थान है। ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं। तो दोनों क्या होंगे? सही होंगे। जरा देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रतिवर्ष 1995 से वाशिंगटन DC द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में जारी सूचकांक में भारत को 184 देशों में 131वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में सिंगापुर को सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में चर्चा में रहा फ्रेडी चक्रप्रपात किस तटीय क्षेत्र में आया था? ऑस्ट्रेलिया में। रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश के बजट में 2023-24 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र में 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो लक्ष्य है आपका 2030 तक। वर्तमान समय में 9% है। कितना है वर्तमान समय में? 9.23% है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक UPI लाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? UPI लाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो यहाँ पर यदि हम जाएंगे तो ये है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा? पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक UPI लाइट शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसके तहत भुगतान हेतु पिन दर्ज किए बिना ही 200 रुपये तक का तुरंत और निर्बाध लेन देन सुविधा उपलब्ध होगी। UPI लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और यह उपयोगकर्ताओं को छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन में सक्षम बनाता है। और UPI लाइट को डिवाइस वॉलेट भी है, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट की आवश्यकता के बिना भी डिवाइस वॉलेट में पैसे का उपयोग करके रियल टाइम में छोटे भुगतान हेतु सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में वैज्ञानिक खोज के तहत सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो गया है? तो ये हो गया है मित्रों दोबारा से बृहस्पति। ठीक है, देखते हैं जरा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के 12 नए उपग्रहों की खोज की है। इसके तहत बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 हो गई है, जो सौरमंडल में किसी भी ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। 83 उपग्रहों के साथ दूसरे स्थान पर शनि है और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमेडा और कैलिस्टो हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक उपग्रह अब किसके हो गए? दोबारा से बृहस्पति के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं कटलेस एक्सप्रेस 2023 क्या है? विकलांगों के लिए ट्रेन, समुद्री सैन्य अभ्यास, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम या खेल कार्यक्रम? तो ये समुद्री सैन्य अभ्यास। कटलेस एक्सप्रेस 2023 एक समुद्री सैन्य अभ्यास है, जिसका उपयोग खाड़ी क्षेत्र में किए गए INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्र में समुद्री लेन देन को समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार 2021 के लिए प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया। इसी संस्थान द्वारा 2021 में महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी एवं महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को दिया गया है। तो सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसे दिया गया? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मित्रों? अरुणाचल प्रदेश।
NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2880 यानी 2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले के दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है। यह परियोजना पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। हाल ही में संपन्न 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? ये थी आपकी आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, 31वां पुस्तक मेला 2023 की राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट NCT के शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ITPO के सहयोग से आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितनी खेल प्रतिस्पर्धाएं शामिल थीं? तो ये थीं आपकी 27। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में संपन्न हुए, इसमें 27 खेल स्पर्धाएं शामिल थीं। इन खेलों में महाराष्ट्र 50 स्वर्ण, 55 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 161 पदों के साथ पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। सही है। 23 के विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप क्या थी? क्लोज द केयर गैप। ये भी बात सही है, यानी दोनों बात सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पुस्तक में कौन सी सुमेलित नहीं है? विक्ट्री सिटी, खालिद जावेद, इंदिरा फाइल्स, विष्णु शर्मा, अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर और योर वेस्ट दे एज इज टुडे, अनुपम खेर। तो मित्रों ये सारी किताबें बिल्कुल सही हैं। विक्ट्री सिटी ये खालिद जावेद नहीं, सलमान रसूदी की है। क्या है? सलमान रसूदी की है, यानी ऑप्शन ए हमारा सुमेलित नहीं है। जरा देखते हैं क्या है। ए सुमेलित नहीं है और सलमान रसूदी हैं, जबकि द पैराडाइज ऑफ फूड के लेखक खालिद जावेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 23 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। 76 पदों के साथ जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 पदों के साथ 19वें स्थान पर रहा। ठीक है, फरवरी 2023 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। ICC क्रिकेट पुरस्कार 2022 के तहत किसे ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर घोषित किया गया? ये हैं स्काई यानी सूर्य कुमार यादव। क्या है? ICC 2022 पुरस्कार के तहत ICC वर्ष में सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर भारत के सूर्य कुमार यादव को घोषित किया गया, जबकि बाबर आजम को ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी से नवाजा गया। बेन स्टोक्स को ICC वर्ष के सबसे पुरुष टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में स्मारक मित्र योजना किस संस्था के संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है भारतीय पुरातत्व के द्वारा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धरोहर गोद लेने की योजना के स्थान पर स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया है। निजी कंपनियों को जल्द ही स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी करने में सक्षम होंगी। इससे विरासत स्थलों को अपनाना और उनका रखरखाव करना शामिल है। पहले ये पर्यटन मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था और फिर इसे सांस्कृतिक मंत्रालय स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हाल ही में चीन द्वारा बांध बनाए जाने के कारण चर्चा में रही माबजा जंगबो नदी भारत की किस नदी की सहायक है? तो ये भारत की गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, भारत में गंगा से मिलने से पहले माजबो जांगबो नदी नीचे की ओर घाघरा या करनाली नदी में बहती है। बांध भारत और नेपाल के साथ चीन की सीमा के तिराहे के उत्तर में कुछ किलोमीटर दूरी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में BCCI द्वारा महिला प्रीमियर लीग के कुल कितनी टीमें शामिल की गई हैं? तो ये हैं आपकी 5 टीमें शामिल की गई हैं।
ठीक है। बीसीसीआई द्वारा महिला प्रीमियर लीग पहले संस्करण में कुल 5 टीमें शामिल की गई हैं, जिनमें गुजरात, मुंबई, बंगलौर, दिल्ली और लखनऊ शामिल हैं। ठीक है। और इस टूर्नामेंट 4 से 26 मार्च तक चला और भाग लेने वाले यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर और दिल्ली कैपिटल है। और जीता इस बार का कौन है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में आयोजित ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है कोहिमा में। जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए कोहिमा में रासोमा गांव में 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। संतरा उत्सव 24 से 25 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। संतरा गांव के कटे हुए संतरे को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। जरा देखते हैं 55। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन बिल्ड द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशनों को पर्यावरणीय स्थिरता संबोधित करने के लिए भारत का अपनी तरह का पहला समग्र रेटिंग है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में भारत ने किस देश से 100 चीते प्राप्त किए हैं? तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते प्राप्त किए हैं और एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। इसमें से 8 अगले दक्षिण अफ्रीका के अगले 8 से 10 साल तक 12 चीते भेजेगा। ठीक है। हर साल 12 चीते। दक्षिण अफ्रीका से 8 फरवरी को 12 चीते लाए गए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को के 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया, जिसमें 5 मादा और 3 नर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से सत्य है पहचानिए? हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नियुक्त की गई। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नीलगिरी नहर परियोजना, ये परियोजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। कहाँ पर मित्रों? तमिलनाडु में। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला देश बना है आपका क्रोएशिया। कौन बना है? क्रोएशिया। ये 20वां देश बन गया है। इससे पहले लिथुआनिया बना था सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मिलित है। यूरो को अपनाया है। दर्जनों सीमा चौकियों को समाप्त कर संघ बनने वाला 27वां देश बन गया है। कौन सा? शामिल होने वाला 27वां। इससे पहले 2015 में लिथुआनिया यूरो में शामिल होने के बाद क्रोएशिया 20वां देश है। ठीक है। ठीक है। कौन सा देश है? 20वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में किस राज्य द्वारा पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग राज्य बनने की घोषणा की गई? ये है आपका केरल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? तो यह है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है। समुद्री ज्ञान मिशन को जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और इसका उद्देश्य संसाधनों के लिए गहरे समुद्र सर्वेक्षण करना है। महासागरीय संसाधनों में सतत उपयोग और गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकास करना के साथ ही भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था के पहलों को समर्थन करता है। समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसी देशों के साथ एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 61। सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? वो राज्य है तमिलनाडु, सबसे खराब प्रदर्शन।
ठीक है। एसएनएस सूचना अधिकार अधिनियम 2021-22 के जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड के अनुसार दर्शाता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाब देश में सबसे खराब प्रदर्शन किया है और इसने केवल 14% को ही निपटारा है। महाराष्ट्र में दूसरा सबसे खराब है और इसने 23% निपटान किया है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से प्राप्त अपीलों शिकायतों में 40% को वापस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हैं आपके CJI डॉक्टर बी चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? 50वें CJI हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किस सिख गुरु के 356वां प्रकाश वर्ष अपना जन्मदिवस मनाया गया? तो ये गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक। और सनातन धर्म के रक्षक श्री गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश वर्ष अपनाया गया। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, परंतु उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया और 1675 में उनका सिर कलम करवा दिया गया। तब 9 वर्ष की अल्पायु में गुरु गोविंद सिंह को सिख का 10वां गुरु बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में जारी विश्व के 145 देशों में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 4था स्थान है ग्लोबल फायर में। डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP ने हाल ही में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की, जिस ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बना है? सबसे शक्तिशाली देश आपका भारत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला 65। क्या कह रहा है 65? हाल ही में कौन सा राज्य आर्द्रता नियंत्रण की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो है आपका राजस्थान। कौन सा मित्रों? राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ यह नीति लागू की गई है, ठीक है। और यह प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। हाल ही में भारत ने दूसरे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो वो है आपका गोवा में। कहाँ पर किया है? गोवा में। दूसरे लंबे केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया। ये 8 लाइन का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। उत्तर और दक्षिणी गोवा को जोड़ता है। इसे जुआरी नदी पर बनाया गया। कहाँ पर? जुआरी नदी पर। और इसकी लंबाई 12-25 मीटर है, ठीक है। गुजरात का भारूच जिले में देश का सबसे लंबा 1344 मीटर लंबा पुल 2017 में शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 61। निक्की एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे ऑटो बाजार में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? 33 स्थान पर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पुल किस राज्य में स्थित है? तो ये है मित्रों आपका अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जरा देख लें। 3 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अलांग युमक्यांग रोड में स्थित सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया और इस परियोजना से 724 करोड़ रुपए की लागत तैयार किया गया और 100 मीटर लंबा सियोम नदी पर बनाया गया है। हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे किया गया है? जरा इसको देखते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा हुबली कर्नाटक में किया गया है। जरा देखते हैं इसकी व्याख्या। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस उनके आदर्शों और शिक्षाओं पर योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये मित्रों है आपका दिल्ली, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहरों में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद तीसरे नंबर पर स्थान आता है। पहले पर दिल्ली, दूसरे पे फरीदाबाद, ठीक है। ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक की रचना मनसुख मंडाविया ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल मार्ग को लॉन्च किया गया? तो स्टार्टअप मेंटरशिप प्रो जो लॉन्च किया गया है
ये किया गया है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने 16 जनवरी को मार्ग, प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट और रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया। पोर्टल स्टार्टअप उद्यमियों के बीच क्षेत्रों, चरणों और कार्यों को सलाह और सुविधा प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स और उनके पूरे जीवन चक्र का मार्गदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा आर्कटिक का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर बनाया गया? तो ये स्वीडन में था। ठीक है, यूरोपीय आर्कटिक प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किरूना, स्वीडन में 13 जनवरी को यूरोपीय संघ अंटार्कटिका, स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किस क्रिकेटर ने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया? तो वे हैं शुभमन गिल ने। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले, विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद वनडे में 149 गेंदों में 208 रनों की पारी खेली थी। ठीक है, 23 साल के गिल ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने अब वनडे में सबसे उम्र दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। गिल ने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 11 दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पर चलें हम लोग। – 2023 में आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का उद्घाटन मैड्रिड, स्पेन में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन मेला है और लगभग 10,000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया है। ठीक है, फेरिया इंटरनेशनल, टिमुसा टेक, फेरिया इंटरनेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य किरण अभ्यास का 16वां संस्करण के संबंध में भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह सूर्य किरण 18 से 29 दिसंबर, तो ये 18 से नहीं 16 से है। तो पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, यानी केवल एक सही। जरा देख लेते हैं, यानी ए सही होगा। सूर्य किरण 16वां अभ्यास 16 से 29 कब है? 16 से 29 दिसंबर को मध्य नेपाल की आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी, नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, दिसंबर 2022 में दृष्टिबाधित T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में हुआ? भारत में। 5 से 17 दिसंबर को हुआ ये। हाल ही में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC को स्थापित करने की घोषणा की। इनमें से उत्तर प्रदेश के किस स्थान को केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान में केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। जरा देखते हैं व्याख्या एक बार। हाल ही में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज, पटियाला, उदयपुर, नागपुर, दीमापुर, चंद्रपुर और कोलकाता में कुल 7 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC को स्थापित करने की घोषणा की है। अब इसमें बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है मित्रों। ठीक है, अनुराधा रॉय, ऑल द लाइफ्स नेवर लिव्ड, ये सही है। बद्रीनारायण पागलखाना, ये सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए 22वां व्यास पुरस्कार भी दिया गया था चतुर्वेदी जी को। ठीक है, बद्री नारायण की रचना है। किसकी रचना है? बद्री नारायण की तुंगड़ी के शब्द को पुरस्कृत किया गया है। और पागलखाना ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है, जिसके लिए उन्हें 32वां पुरस्कार भी दी गई थी। ठीक है, तो यानी बी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें, बद्री नारायण की रचना तुंगड़ी शब्द के शब्द पुरस्कृत किए गए थे। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बहुत ही सरल है। पंजाब के आपके हो जाएंगे भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सक्खू, गुजरात के भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के डॉक्टर मणिक साहा। तो ये आपका हो गया 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। 81, रिजर्व बैंक ने
इंडिया के किस देश के साथ करेंसी स्वैपिंग को मंजूरी दे दी है? वो देश है आपका मालदीव। किसके साथ आरबीआई ने दे दी है? मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, आने वाली पीढ़ियों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड ने बन गया है। न्यूजीलैंड धूम्रपान निषेध को लेकर एक सराहनीय कानून बनाया जिसके तहत आने वाली पीढ़ियों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड में 2008 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को द्वारा तंबाकू की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है मित्रों WHO। कौन जारी करता है? WHO। जरा देख लेते हैं रिपोर्ट में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी अनुसार मलेरिया 2021 में 247 मिलियन मामले सामने आए, जिसमें सर्वाधिक मामले नाइजीरिया में थे। इसी समय अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया, वो उनसे संबंधित कथन बताने हैं मित्रों। हमें क्या बताने हैं? उनसे संबंधित कथनों को बताना है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे, सही है। यह 3 बार विश्व चैंपियन बनाने वाले टीम के एकमात्र खिलाड़ी, दोनों बातें सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले दिसंबर 2022 में निधन हो गया। ब्राज़ील के महानतम फुटबॉलर 58, 62 और 70 की फुटबॉल विश्व कप विजेता बनाई थी। ठीक है, पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी मशहूर किया गया है। हाल ही में जानवरों को दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मेघालय में स्थापित किया गया है। दवाई पहुंचाने की भारत का ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं सुदीप सेन और शोभना कुमार को। 2022 में सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदीप सेन की रचना एंथ्रोपोसेंस, क्लाइमेट चेंज, कंटेजन, कंसोलेशन तथा शोभन कुमार की रचना ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट्स को सम्मानित किया गया है। 87, दिव्यांग जन के लिए किस राज्य ने हाल ही में दिव्यांग विभाग बनाया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है दिव्यांग विभाग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगले पर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ये यूनाइटेड किंगडम में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी थीं। सही है। 64 और 88 में भारत के विभिन्न कार्य से भारत यात्रा पर रही थीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें एलिजाबेथ के बारे में, तो ये में आपका यूनाइटेड किंगडम पर सबसे लंबे शासन करने वाली थीं। तो इनमें से कौन सा कथन सही बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ये कथन तो आपका सही है, यानी आपका कथन 1 तो सही है। और 64 और 88 में भारत में आने वाली थीं, तो बता दें तो ये भारत के गणतंत्र दिवस पर 1961 और 1970 में आई थी, 77 में 1977 में, यानी 50वें स्वतंत्रता के समय आई थी। तो यहाँ पे केवल 2 गलत है। कौन सा? 2 गलत है। ठीक है, 61 में परेड में और 77 में भारत के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आई थी। नेक्स्ट 89, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। 90 में सुमेलित करना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मथुरा कुश्ती बिल्कुल सही है। ठीक है, बांधा शूटिंग, प्रयागराज लॉन टेनिस और गोंडा कुश्ती। तो मित्रों गोंडा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर एक जिला खेल में गोंडा सुमेलित नहीं है। कौन सा? गोंडा सुमेलित नहीं है। गोंडा जिले का जो खेल है वो क्या है आपका? हॉकी है। क्या है मित्रों? हॉकी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखते हैं दिसंबर 2022 में किस नौसैनिक पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो वो है आपका INS
मर्मोगोवा को। 18 दिसंबर भारतीय नौसैनिक पोत मर्मोगोवा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और ये ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम से है और इस पोत में 75% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 92 मिशन डियर मून में विचार कीजिए। यह विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है। ठीक है, यह इस मिशन के अंतर्गत जाने वाले व्यक्ति अंतरिक्ष यान में सवार सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों, इनमें से दोनों कथन सत्य हैं, यानी हमारे ऑप्शन डी सही होगा। मिशन डियर मून की कल्पना जापानी व्यवसायी युसुका माएज़ोव ने किया। इस मिशन की घोषणा 2018 में की गई और 2023 में इसे लॉन्च करने की संभावना है। माएज़ोवा के अतिरिक्त 50 अन्य लोगों का चयन की घोषणा की, जिसमें भारतीय अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देव जोशी को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 93 हाल ही में प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा यूनानी चिकित्सा संस्थान खोला गया है। तो गाजियाबाद में। 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस समापन समारोह में श्री मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान डिजिटल माध्यम से कहाँ पे खोला? गाजियाबाद में। नेक्स्ट है हमारा 94 एक जिला और एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ट्रिपल पी मॉडल पर क्या बनाए जाएंगे? मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो इसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? 6 जिलों में सम्मिलित नहीं है। तो मित्रों, अगर हम 6 जिलों की बात करें तो ये जो 6 ज़िले हैं वही हम याद कर लें तो वो हैं आपके महेबा, कौन कौन से हैं? बागपत, मैनपुरी। ठीक है, 6 ज़िले कौन कौन से हैं? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हाथरस, हमीरपुर और कासगंज। कौन से हैं 6 ज़िले? मैनपुरी, महोबा, बागपत, ठीक है, हमीरपुर, हाथरस। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5। एक और बचा है जिसका नाम है कासगंज। तो इन 6 ज़िलों में हाई मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो कौन सा 6 ज़िलों में शामिल नहीं है? तो वो आपका मिर्ज़ापुर 6 ज़िलों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य बताना है आपको। तो ज़रा देख लेते हैं। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन एंड सोशल इम्प्रूविटी तैयार करती है। सही है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36,707 जिले शामिल हैं। ये भी सही है। पुदुचेरी सर्वाधिक सोशल प्रोग्रेसिव, ये भी सही है। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बिहार एसपीआई स्कोर में न्यूनतम रहा नहीं, ये बात गलत है क्योंकि सबसे न्यूनतम झारखंड की स्थिति है। सबसे कम किसकी है? झारखंड न्यूनतम। उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 96। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2022 का शब्द रहा है? तो वो है आपका होमर। होमर शब्द 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है आपका 97। पिछले दिनों बनारस में काशी समागम हुआ, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, 1 माह तक चला था। नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट में आयोजित पिछले दिनों कहाँ पर की गई? यह है नई दिल्ली में आयोजित की गई। नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट आयोजन पिछले दिनों भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई और इसमें नरेंद्र मोदी ने इस मंत्री स्तरीय बैठक का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख सहित विश्व भर के 450 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 99 डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसका पिछले दिनों नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हवाई अड्डे का उद्घाटन, यह हवाई अड्डा सभी मौसमों में संचालन सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और राज्य का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, जिसका नाम डोनी और पोलो अर्थात सूर्य और चंद्रमा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर।
पिछले दिनों प्रक्षेपित किया गया रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इससे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सही है। इसरो ने बनाया, सही है। भारत का पहला निजी रॉकेट है, सभी बातें सही हैं। इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम को सर्वोर्बिटल सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों के नामों पर विचार कीजिए। गगन नारंग, मीराबाई चानू, MC मैरी कॉम पिछले दिनों भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया, तो वो हैं तीनों को सदस्य बनाया गया और अध्यक्ष बनाई गई PT ऊषा। जरा देख लेते हैं, MC मैरी कॉम, मीराबाई चानू, PV सिंधु, गगन नारंग शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ खेलों, एशियाई खेलों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत का प्रतिनिधित्व चयन करने वाली इकाई है। राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में भी कार्य करेगा। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। G20 का 117वां सम्मेलन निम्न में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका बाली में आयोजित किया गया था G20 का 17वां सम्मेलन, ठीक। और 18वां सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी थीम है वन फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, जरा उसको देखते हैं। प्रसार भारती का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं आपके गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 104, T20 विश्व कप में मोस्ट वैल्यूएबल टीम निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो वो हैं सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। टीम में भारत के विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के जॉस बटलर को भी इस टीम में चुना गया है कप्तान के तौर पर। 105, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 106, बांग्ला महोत्सव का आयोजन पिछले दिनों निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो बांग्ला महोत्सव का आयोजन ये किया गया है आपका किस राज्य में? ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो आपका कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम। तो ये है आपका मेघालय में। ऑप्शन में जरा व्याख्या देखते हैं इसकी। बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। यह मोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसका 46वां संस्करण पिछले दिनों संपन्न हुआ। उर्वरता देवता सलजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। इसे परिश्रम अवधि के अत्यंत प्रतीक के रूप में मनाते हैं। DY चंद्रचूड़ को पिछले दिनों भारत का कौन सा बनाया गया? 50वां, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, पिछले दिनों इंग्लैंड में से किस एक देश को पराजित किया गया? किस देश को पराजित कर फाइनल जीता इंग्लैंड ने? तो वो है आपका पाकिस्तान को पराजित करके फाइनल जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, RL कश्यप जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे जुड़े थे? वो एक गणितज्ञ थे मित्रों। कौन थे? गणितज्ञ। भारत के जाने माने गणितज्ञ RL कश्यप पिछले दिनों निधन हो गया और लगभग 3 दशकों से अमेरिका प्रोड्यूस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर के तौर पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, QS एशिया यूनिवर्सिटी रेटिंग में अनुसार निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का सबसे शैक्षिक संस्थान बताया गया है? तो वो है आपका IIT बॉम्बे जिसकी रैंक 40वीं है। कितनी है? IIT बॉम्बे की ये बॉम्बे दक्षिण एशिया सबसे शैक्षिक संस्थान चुना है, जबकि दूसरा स्थान IIT दिल्ली का है और चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय के ओवरऑल पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, पिछले दिनों आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण 7 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है जोधपुर। गरुण किसके साथ होता है मित्रों? ये होता है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2022 में विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 113। किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 जारी की? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक। किसने?
वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कम्युनिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा की कीमतें कम होंगी, लेकिन ऐतिहासिक औसत से अधिक बनी रहेंगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2023 में ऊर्जा की कीमतों में 11% और 24 में 12% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। कौन सा देश COP 27 जलवायु संयुक्त राष्ट्र का 27वीं बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये है आपका मिस्र। कौन सा है मित्रों? जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP 27 6 से 18 नवंबर तक मिस्र में शर्म अल शेख में होगी और ये 5वीं बार यहाँ पर आयोजित हो जा रही है। ठीक है, और इसमें विषय क्या था? उत्सर्जन को कम करना, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप शुरू किया गया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 पर देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या थी? हेल्दियर फ्यूचर मदर एंड चिल्ड्रेन। तो यही थी थीम, क्या थी? हेल्दियर। पोलियो टीकाकरण 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इस दिन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं प्रयासों को प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहन करुणातिलका किस देश में से हैं? तो वो हैं मित्रों श्रीलंका से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 118। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का नाम क्या है? ये है आपका विनकोव-19। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत का पहला एंटीडोट अब बाजार प्राधिकरण एक साथ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, उस पर चलते हैं। विश्व किस संस्थान ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ये जारी करता है आपका वर्ल्ड वाइड फंड WWF। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर के स्तनधारियों, उभयचर पक्षियों, मछलियों, वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट 94% लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में दर्ज की गई। रिपोर्ट पर यह भी जोर दिया गया कि जैव विविधता के लिए हानि, जलवायु संकट आपस में जुड़े हैं। अफ्रीका ने 70 से 18 तक अपनी वन्यजीव आबादी का 66% और एशिया ने 55% गिरावट दर्ज की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं KG बालकृष्णन। कौन है मित्रों? KG बालकृष्णन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले पर। ठीक है, 121। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन खिताब जीता? तो वो हैं आपके नोवाक जोकोविक ने ना इजराइल में आयोजित तेल अवीव ओपन खिताब जीता। 35 वर्षीय सर्बियाई फाइनल में क्रोएशियाई मिरन सिलिन को 6-3, 6-4 से हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122। भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए दिया गया? तो यह क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। अब वो कौन 3 साइंटिस्ट हैं जरा उसे देख लेते हैं। 3 वैज्ञानिक एलन एक्सपेक्ट, जॉन F क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर द्वारा क्वांटम यांत्रिकी मैकेनिक्स को उनके काम के लिए साझा दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं, ठीक है, पर कई प्रयोग किए जहां पर 2 अलग अलग कण एक इकाई के तहत व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर स्थान इंदौर ने लिया है? लगातार 6ठी बार। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। ठीक है, राज्य की श्रेणी मध्य प्रदेश का पहला स्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। 2000 क्वेश्चन नंबर 124। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की है? तो वो है आपका RBI ने। क्या शुरू किया है जरा उसे? गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नाम से सुपरटेक पहल शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 125।
इजराइल सहयोग में उत्तर प्रदेश किस जिले में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापना करने जा रहा है? तो वो है आपका चंदौली जिले में। चंदौली में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को खेती के नए तरीके और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 126, रेडियो जयघोष प्रारंभ किया गया। संगीत नाटक अकादमी, भारत खंडे संगीत संस्थान, भारतीय रंगमंच और किसके द्वारा? तो संगीत नाटक अकादमी। अगस्त 2000 में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी रेडियो जयघोष की शुरुआत की गई, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में राज्य सांस्कृतिक इतिहास के लोगों को अवगत कराएगा। नेचर इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किसने ये किया है? आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय ने। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 में रैंकिंग हैदराबाद विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, प्रकाशिक शोध के आधार पर है। 128, हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे अर्क ब्रिज चेनाब रेलवे पुल गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। कितने मीटर लंबा है? ये है 359 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। 130, हाल ही में 9 से 13 अगस्त तक 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया। जरा इसे पढ़ लेते हैं। 9 से 13 अगस्त मुंबई में 22वें भारत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय महाराष्ट्र कला अकादमी के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों के बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड कौन सा है मित्रों? झारखंड। माध्यम से किसानों के बीज वितरित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। इस तकनीक में किसान अपने बीजों को ट्रैक पर उसकी जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। प्रोजेक्ट जोरावर प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट जोरावर भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में खतरे और इलाके में तैनात होने वाले टैंकों का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाल ही में प्रसिद्ध गरबा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए नामित किया गया। इस नृत्य का संबंध है कहाँ से? गुजरात से। हाल ही में गुजरात में प्रसिद्ध गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति शामिल हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 134, पूर्वोत्तर भारत में पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? गुवाहाटी में। असम में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत में पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस उद्योगपति ने वरिष्ठ नागरिकों को भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया? तो रतन टाटा ने किया है। टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ पे? नोएडा में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हर घर जल का उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये गोवा में आयोजित किया गया। कहाँ पर मित्रों? गोवा में। देखते हैं, 100% जल प्रमाणन हासिल करने के बाद गोवा में हर घर जल उत्सव आयोजित किया गया और नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से इसे संबोधित भी किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 लॉन्च की। अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की बात है? 16,000 मेगावाट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के लिए अगले 5 सालों में 2026-27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है 139, 10 अप्रैल 2023 को भारत के किस स्थान पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया गया? ये है किवितु, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लॉन्च स्थल किवितु, अजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2023 को। ठीक है,
केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल हैं। उसका उद्देश्य सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तक पहुंच में उनकी क्षमता के अनुसार प्रदान की। राज्यों में शीर्ष कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। बड़े राज्यों में अंतिम यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार। छोटे राज्यों में शीर्ष सिक्किम। छोटे राज्यों में अंतिम गोवा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 18। नेक्स्ट है 141, विश्व के सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हबीबुल्ली जंक्शन कर्नाटक, और दूसरे नंबर पर हो गया है गोरखपुर। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हबीबुल्ली जंक्शन धारवाड़ तक का उद्घाटन किया है। ठीक है। और सबसे लंबा हबीबुल्ली गोरखपुर, कोल्लम और खड़गपुर। हाल ही में किस राज्य जिले का भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वो है आपका कोल्लम। ठीक है। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस उपलब्धि को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय संस्था द्वारा जारी किया गया। इस अभियान द्वारा जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों, विभिन्न पहलुओं को शिक्षित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट संयंत्र को किया गया? तो ये है आपका तिरुपति। 18 जनवरी 2023 में तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरेट तकनीक पर आधारित के सबसे लंबे तरल अपशिष्ट उपचार को संयंत्र को उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े सीप अपशिष्ट है। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित मिलान करना। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टेचू ऑफ बिलीफ, स्टेचू ऑफ पीस और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पर जाएंगे तो क्या होगा? स्टेचू ऑफ बिलीफ पर जाएंगे तो क्या होगा? तो स्टेचू ऑफ बिलीफ है भगवान शंकर, नाथी द्वार। स्टेचू ऑफ पीस की बात, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे तो तेलंगाना। ठीक है। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे तो बंगलौर। स्टेचू ऑफ पीस की पाली, राजस्थान। जरा देखते हैं क्या बनता है हमारा इसमें सही। 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन बी ही सही है। जरा इसके बारे में और ढंग से देख लें। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्री भाड़ तंबू कोपेंडा, ठीक है, बंगलुरु में है, 108 फीट है। स्टेचू ऑफ बिलीफ विश्वास रूपम भगवान शिव को आधारित है, नाथद्वार राजमत राजस्थान में। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति रामानुज अयोध्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी समता मूर्ति रामानुज हैदराबाद तेलंगाना। स्टेचू ऑफ पीस जैनाचार्य विजय वल्लभ जैतपुर पाली राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय संघ ने संरक्षित भौगोलिक पीजीआई टैग प्रदान किया है? तो वो है आपका कांगड़ा चाय। कौन सा? कांगड़ा चाय। 3 अप्रैल 2023 को यूरोपीय आयोग द्वारा भारतीय उत्पाद कांगड़ा चाय को पीजीआई दिया गया है। कांगड़ा चाय वर्ष 2005 में भारत द्वारा जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है 146, अक्टूबर 2022 को जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट के अनुसार श्रेणी में शीर्ष स्थान वाला राज्य क्या है? तेलंगाना, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जारीकर्ता पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय स्वच्छता तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु। छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार और दादरा व नगर हवेली। जिलों की श्रेणी में भिवानी हरियाणा, जगत्या तेलंगाना और निजामाबाद तेलंगाना। उत्तर प्रदेश समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147, देखते हैं मार्च 2023 में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 13वां है, ठीक है। कितने देश शामिल हैं? 63। जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा आतंकवाद से प्रभावित देशों में शीर्ष स्थान अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और सोमालिया। भारत का 13वां स्थान है। सबसे घातक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट। आतंकवाद शून्य देश 71, 163 देश
में से 71 देश आतंकवाद शून्य हैं। 148 अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का ब्लैक सूची में किस देश को किया गया है, तो वो देश है आपका म्यांमार को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक सूची में उत्तर कोरिया और ईरान भी हैं। ग्रे सूची में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया है। ग्रे सूची के बाहर किया गया पाकिस्तान और निकारागुआ को। नेक्स्ट चलते हैं 149 और जरा देखते हैं 149 क्या कह रहा है। सितंबर यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल नहीं किया गया, तो वो बनारस उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। जरा व्याख्या देखते हैं। 2 सितंबर 2022 को 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें नीलाम्बुल केरल में पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए, त्रिशूर केरल की संस्कृति के लिए, वारंगल तेलंगाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, और भारत सरकार ने 2050 तक 500 गीगावाट कार्बन मुक्त क्षमता प्राप्त करके कांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये कौन सा है आपका? केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा नहीं है। भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो पावर सहित चौथे, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। ठीक है, किसमें? हाइड्रो पावर में चौथे, पवन में चौथे और सौर ऊर्जा में चौथे। अतः कथन सत्य है। 2030 तक 500 गीगावाट कार्बन मुक्त क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, और अर्थात दूसरा कथन क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि ये 2050 नहीं 2030 है। ठीक है मित्रों, तो ये मित्रों रहा हमारा टॉप 150 क्वेश्चन PCS मंत्रा के। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट करिए, और परसों के पेपर में आपकी हमारी ओर से, हमारी संस्था चैनल की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसे बार बार पढ़िए और अपना पेपर को लर्न करिए और अच्छी तरह तैयार करिए। ये वो समय है मित्रों जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एनालिसिस करने का। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आपने जो पढ़ा है उसे ही रिपीट करिए। ओके मित्रों, फिर नए करंट अफेयर के साथ हम लोग मिलेंगे शीघ्र ही। धन्यवाद। जय हिंद।